Hello students, we are discussing the new chapter of mineral nutrition. इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये इसका यूज़ प्लांट में ये कैसे अपटेक करेगा, मतलब कि प्लांट कैसे ऑक्सीजन को लेगा, कैसे हाइड्रोजन को लेगा, नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेगा, जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेगा, और जैसे जिंक को Zn+2 के फॉर्म में लेगा। इसी टाइप से पूरे जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो सारे न्यूट्रिएंट को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली सेम, मतलब ये कि सभी ऑर्गेनिज्म को जैसे कि खाना चाहिए, हम लोग खाना चाहिए, सांस लेना, पानी पीते हैं, उसी टाइप प्लांट को भी या और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी सांस लेते हैं, जो कि रिस्पायरेशन करते हैं। और प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा होगा। अब आगे आइए। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स और वाटर बहुत ज़रूरी हैं। मिनरल्स और विदाउट मिनरल्स और वाटर प्लांट कैन नॉट सर्वाइव। और कार्बोहाइड्रेट जो कि ये अपना खाना बनाते हैं, फैट्स, प्रोटीन। और इन दिस चैप्टर वी विल फोकस मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस। इसके न्यूट्रिएंट्स को इस पूरे चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन को, न्यूट्रिएंट्स के अपटेक को, प्लांट कैसे न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग डील करते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स, जो कि 1916 में एक जर्मन बोटनिस्ट थे जूलियस वॉन सैक, उन्होंने डिस्कवर किया था हाइड्रोपोनिक्स मेनली क्या है कि प्लांट जो है बिना मिट्टी के ग्रो कर सकता है। ये जूली वॉन सैक ने बताया 1860 में। हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स मतलब कि प्लांट्स कैन ग्रो इन एब्सेंस ऑफ सॉइल इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए एक टब ले लिया हम लोगों ने, एक टब में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मतलब कि पानी में न्यूट्रिएंट्स डाल दिया और उसमें प्लांट को ग्रो करा रहे हैं। जैसे ये रूट हो गया, मान लीजिए ये स्टेम है, और ये जो पूरा ट्यूब है इसको हम लोग यहाँ पे एक कॉटन लगा के यहाँ पे एक एरेशन ट्यूब लगा देंगे, जिससे एयर का एरेशन होगा। इस टेक्निक से हम लोग प्लांट को बिना मिट्टी के ग्रो करा सकते हैं, यानी कि बिना मिट्टी के प्लांट ग्रो कर सकता है। अच्छा, ये जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स है, इसकी मदद से हम लोग एसेंशियल हाइड्रोपोनिक टेक्निक से हम लोग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का पता लगा सकते हैं कैसे, और उसके डिफिशेंसी सिम्टम को स्टडी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स है, इसमें मान लीजिए कि नाइट्रोजन की डिफिशेंसी हो गया, नाइट्रोजन हम लोग नहीं डाले तो क्या डिफिशेंसी सिम्टम होगा, इसकी क्या डिफिशेंसी होगी, वो स्टडी कर सकते हैं हम लोग। और कॉमर्शियली
हाइड्रोपोनिक टेक्निक से कॉमर्शियली प्लांट ग्रो कराया जा सकता है बिना मिट्टी के, और कराया जाता है। इसका एग्जांपल है टोमेटो और सीडलेस कुकुम्बर। इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक में इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक में हम लोग को कंप्लीट एरेशन देना होता है, जो कि एरेशन ट्यूब लगा होता है। ये एरेशन ट्यूब से इसको प्रॉपर एडिक्वेट एयर मिलना चाहिए, तभी ग्रो करेगा। अब हाइड्रोपोनिक टेक्निक कंप्लीट। लेट्स अनदर टॉपिक, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स मतलब कि ऐसा एलिमेंट्स जो कि प्लांट को ज़रूरी होता है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एलिमेंट इंटर थ्रू द रूट, मतलब जितने अधिकतर मिनरल एलिमेंट जो हैं वो रूट से इंटर करते हैं। आइए, मोर देन 60 एलिमेंट फाउंड इन द डिफरेंट प्लांट ऑफ द वन एट, मतलब 118 एलिमेंट्स में से 60 से ज़्यादा एलिमेंट प्लांट में पाए जाते हैं। हम लोग बोलते हैं जैसे गोल्ड, सिलेनियम, प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव है, लेकिन ये कुछ प्लांट में पाए जाते हैं। जैसे गोल्ड सोना, ये भी कुछ प्लांट में पाए जाते हैं। सिलेनियम कुछ प्लांट में पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग को स्टडी करना एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, वैसे मिनरल एलिमेंट्स जो कि कॉमन पाए जाते हैं प्लांट में। सो वी स्टडी द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। एसेंशियल एलिमेंट के लिए कौन सा क्राइटेरिया है? फर्स्ट, नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब कि ये ज़रूरी हो, ऐसा एलिमेंट जो कि ज़रूरी हो नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इसके बिना इन एब्सेंस ऑफ एलिमेंट प्लांट कैन नॉट ग्रो, मतलब इसके एब्सेंस में प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, मतलब कि एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है जो वो दूसरे एलिमेंट यानी कि अदर एलिमेंट डज नॉट फुलफिल, यानी कि दूसरा एलिमेंट इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता। ये क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट का। तीसरा क्राइटेरिया क्या? एलिमेंट मस्ट